Hello, my dear learners. How are you all? Welcome to SS English Research Center. Today we will learn a very important part of English grammar, tense. Tense is called the backbone of English grammar. It is the most important chapter of English grammar. Let's read it. See, tense. यानी काल. Tense shows the time of an action. Tense कार्य के समय का बोध करता है. इट हैज थ्री काइंड्स. यहाँ इट का प्रयोग टेंस के लिए किए. टेंस हैज थ्री काइंड्स. प्रेजेंट टेंस, पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल. प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट. उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं. जैसे मैं जाता हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा. जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है. जैसे मैं खाता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, पढ़ता हूँ, एक्सेट्रा. दूसरा देखिए पास्ट टेंस यानी भूतकाल. पास्ट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. बीते समय को भूतकाल कहते हैं. जैसे मैं गया, मैंने खाया, मैं कल सोया था, मैं कल पढ़ने गया था, एक्सेट्रा. जो बीत चुका है वे पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं. आइए आगे देखते हैं. फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल. फ्यूचर टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं. जैसे मैं जाऊंगा, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं. जो आने वाला समय है. जैसे मैं कल पढ़ाने जाऊंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल खाऊंगा, मैं कल सोऊंगा, एक्सेट्रा. आइए आगे देखते हैं. प्रेजेंट टेंस हैज फोर काइंड. प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हैं. पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए. आगे देखिए. पास्ट टेंस हैज फोर काइंड. पास्ट टेंस के चार प्रकार होते हैं. पहला सिंपल पास्ट टेंस, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है. तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और देखिए इसे पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. चौथा देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा. देखिए फ्यूचर टेंस हैज फोर काइंड. फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं. पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस को ही कहा जाता है. दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं. तीसरा देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये था टेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन. इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. हमें आगे इसके प्रकार कोई पढ़ना है. हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे और एक एक कर कर इसके सभी प्रकार को पढ़ेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत कर कर इसी के आधार पर, इसी के प्रकार के आधार पर हमारा ट्रांसलेशन बनेगा. टेंस हमारे 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम 11th 12th में आप में से कोई भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है. टेंस को इंग्लिश का बैकबोन भी कहा जाता है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इसे हमें अवश्य जानना चाहिए. इसके बारे में हमें अवश्य नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो उस जगह टेंस का यूज पढ़ना तो पढ़ना है ही, पढ़ेगा ही. इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. आप लोगों को अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा. सभी का आंसर, सभी को रिप्लाई करके उसका आंसर दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा. अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो और ज़्यादा दिक्कत हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, कॉल कर सकते हैं. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.